कक्षा 11वीं की स्टूडेंट आपका यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट रहे थे कि राजनीति शास्त्र का वार्षिक परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराओ। फाइनली पेपर आपका आ चुका। साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। साथ ही आप यहाँ पर देख ली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र, ठीक है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपको पेपर रहने वाला। आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका यहाँ पेपर कराएंगे और आपको हमने पहले बता दिया आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पेपर हम संपूर्ण उत्तर सहित करने वाले हैं। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाए हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि पेपर उपलब्ध करो। फाइनली पेपर आपका आ चुका है। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही जगह चयन करके लिखिए 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला था भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। तो आपका आ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर आपका बाद था 3 वर्ष 10 माह 12 दिन। फिर आपका सात था 2 वर्ष 14 माह 18 दिन। और दा था 2 वर्ष 12 माह 18 दिन। तो जो आप 12 माह 18 दिन। तो जो आपका यहाँ पर ये भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करना है। फिर आपका दूसरा आता है चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है। तो आपका आता है प्रधानमंत्री, आता है राष्ट्रपति, साथ राज्यपाल और दाता मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो जो आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। अब तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, यानी तीसरा सही विकल्प आता है भारत में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख है किस लेख के तहत किया गया है। तो आपका आता 36, बाता 60 और साता 61 और दाता 66। तो जो आपका प्रश्न तीसरा दिया गया भारत में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया को उल्लेख है किस लेख के तहत किया गया है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 66। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। अब आपका यहाँ पर आता चौथा सही विकल्प है व्यवसाय के प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है। तो आपका इसका ऑप्शन था एच लेलास्की और बात GDH कोल। फिर आपका साथ लॉर्ड जेम्स ब्राइस और दा था प्रो गार्नर। तो जो आपके यहाँ पर व्यवसाय के प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा प्रो गार्नर। अब आता है आपका पाँचवा। तो पाँचवा आप यहाँ पढ़ते हैं सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है। यह स्पष्ट होता है संविधान से, ठीक है, दर्शन से और साथ इतिहास से और आपका यहाँ पर दाता भूगोल से। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह स्पष्ट होता है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा संविधान से। ठीक है, फिर आपका पाँचवा आता जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था। तो आपका आता ग्रीन, बात जॉन लॉक और साथ आपका हाफ्स और आपका दाता है मैकाइवर। तो जो आपके यहाँ प्रश्न 6 दिया जहाँ कानून वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। ठीक है, जॉन लॉक। तो आपने यहाँ पर जो आपके सही विकल्प है वो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। तो पहले का आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते जाए। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देखते जाइए। जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरे का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका तीसरा आता है तो तीसरे का आंसर आपका डी रहना 66। जो चौथा आता है चौथे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जो पाँचवा है पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, पाँचवें करेक्ट आंसर आपका ए रहने वाला है और छवें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है बी। ठीक है, सॉरी, जो पाँचवा है पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, वो तो हमने बता ही दिया, यहाँ पर गलती से लग गया। ठीक है, छवें का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, छवें का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहने वाला है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सेम। जो यहाँ पर सही विकल्प वो हमने करा दी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो चुनाव आयोग की स्थापना दोनों वर्ष में हुई। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या, 25 जनवरी 1950। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका 25 जनवरी 1950। फिर आपका आता है राज्यसभा एक दंडो सदन है। तो यहाँ पर राज्यसभा एक उच्च सदन है। ठीक है, उच्च आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। ठीक है, दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका उच्च हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता है संहिता से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची में सूची डॉट में हटा दिया गया। तो इसका आंसर है संहिता, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से सन 1978 में हटा दिया। ठीक है, 1978 आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है शिक्षा डॉट सूची का विषय है। तो यहाँ पर शिक्षा, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर आपका समवर्ती हो जाएगा। अब चलिए पाँचवा आपका यहाँ पर देख लीजिए। पाँचवा आपका यहाँ पर आता है स्थानीय स्वशासन का जनक डॉट को कहा जाता है। तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका लॉर्ड रिपन।
फिर जो आपका 6वां आता आ लिखित संविधान डॉट डॉट का है, तो यहाँ पर आ लिखित संविधान है आपका यहाँ पर ब्रिटिश का। ठीक है, ब्रिटिश आपका यहाँ पर रहेगा 6वें का आंसर। तो ये आपका यहाँ पर जो रिक्त स्थान वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का आंसर 25 जनवरी 1950, दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका उच्च, और तीसरे का आंसर आपको 1978, चौथे का आंसर आपका संवर्ती, पाँचवें का आंसर आपका लॉर्ड रिपन, 6वें का आंसर ब्रिटिश। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। पहला आपका यहाँ पर आता रिक्त स्थान, ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता, तीसरा आता, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान के आंसर बताए हैं, तो इन्हीं को आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपकी आती है सही जोड़ी बना के लिखिए। आपकी 6 नंबर की आती हैं, तो हम यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके स्तंभ आवपा में दिए सही जोड़ी पहले आती है आपकी उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय को आपको मैच करना है यहाँ पर दिल्ली से। ठीक है, जो आपका उच्चतम न्यायालय वो आपका दिल्ली में है। फिर दूसरा आता संविधान समीक्षा आयोग, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, बैकट चला जा से ये आपकी दूसरी हो जाएगी। जो तीसरी आती है प्लेटो के गुरु, तो इसको आपको यहाँ पर शुक्रार्क से मैच करना है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर तीसरी रहेगी। जो चौथी आती है राजनीतिक समानता, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की कमी, ये आपके यहाँ पर हो जाएगी चौथी। और जो पाँचवीं आती है समान अधिकार, तो इसको वयस्क के मताधिकार से मैच करना है, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। जो 6वीं आती है राष्ट्रवाद की समालोचना, तो राष्ट्रवाद की जो समालोचना रहेगी वो आपको यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर से मैच करना है, ये आपकी यहाँ पर 6वीं रहेगी। जो 7वीं आती है वोट बैंक की राजनीति, तो इसको आपको यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये आपकी 7वीं रहेगी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो आपको उसी तरह से यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेना है। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आपके आते हैं सतबाक मोतली 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा क्या, ठीक है, भाग 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। हम आपको यहाँ पर इसका आंसर दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर आपका भाग 3 हो जाएगा। फिर दूसरा तो मार्क्सवादी समाजवाद के जनक हैं, तो यहाँ मार्क्सवादी समाजवाद के जनक हैं आपके कार्ल मार्क्स आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर जो आपका तीसरा आता न्याय का मतलब क्या होता है लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर गूगल में सर्च कर लें न्याय का मतलब क्या होता है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपका चौथा आता राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सभी वर्गों की भागीदारी से है। ये आपका चौथे का आंसर है, ठीक है, सभी वर्गों की भागीदारी से हैं। और फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता नागरिक को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, तो पाँचवें का आंसर रहेगा राज्य। पाँचवें का आंसर आपका राज्य हो जाएगा। जो 6वां आता है संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है, तो इसका आंसर रहेगा संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में, ठीक है, संघात्मक और एकात्मक प्राप्त होती है। तो आपका यहाँ पर रहेगा आपका 6वें का आंसर संघात्मक और एकात्मक, ठीक, संघात्मक या एकात्मक, ये 6वें का आंसर रहेगा। जो 7वां आता पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर ज़रथुस्त्र, ठीक है, ज़रथुस्त्र आपका यहाँ पर रहेगा आपका 7वें का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एक शतभाग मत का सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका भाग 3, दूसरे का आंसर आपका कार्ल मार्क्स, तीसरे का आंसर आपको खुद करना है, चौथे का आंसर देख लीजिए, पाँचवें का, 6वें, 7वें का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब प्रश्न 5 आता सत्य असत का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता मौलिक है अधिकार न्याय संगत नहीं, जबकि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है। तो पहला आपका क्या रहने वाला, पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। दूसरा आता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायती राज से नहीं, तो दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा आता धर्म और राज्य सरकार परस्पर एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, तो ये आपका तीसरा सत्य रहेगा। फिर चौथा आता प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो चौथा भी सत्य रहेगा। पाँचवा आता समानता ही सामाजिक न्याय का प्रमाण तथ्य, तो ये भी सत्य रहने वाला। और 6वां आता नागरिकता 2 प्रकार की होती है, तो 6वां भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर असत्य दिए, पहला आपका असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और 6वां सत्य, ये आपका यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते सिलेक्ट ट्रू प्लेस एंड राइट, ठीक है, इस साइड आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 6 दिए हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर आंसर बताए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब चलिए आपके प्रश्न आते हैं। प्रश्न 6 आता कृषि मिशन क्या है, अथवा आता संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता, ठीक है, भारतीय चुनाव प्रणाली के 2 दोष लिखिए। अथवा आता सार्वजनिक बहस का मत से आप क्या समझते हैं। फिर आपका 8वां था हमें
स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। फिर आपका अथवा था राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के 2 बिंदु लिखिए जो इनके आंसर वो हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वां क्वेश्चन था संज्ञानात्मक सरकारी दूरदर्शिता लिखिए, अथवा था स्थानीय स्वतंत्र किसे कहते हैं। अब आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा था समाज द्वारा उत्पन्न की गई असमानताएं क्या होती हैं। फिर आपका 11वां था व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है, अथवा था स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। फिर आपका 12वां आता है समानता की धारणा में क्या ठीक है निहितार्थ है। फिर आपका अथवा था समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। फिर आपका 13वां आता है सामाजिक न्याय के 2 प्रकार लिखिए, अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 14वां आता नागरिकता का क्या तात्पर्य है, और अथवा आपका आता जनवादी राष्ट्रवाद से आपके समझते हैं। फिर 15वां आपका क्वेश्चन आता है ठीक है सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद से आपके समझते हैं, अथवा आता लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। फिर आपका 16वां था चुनाव आयोग को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं, अथवा था लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। फिर 17वां था लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की क्या अधिकार है। फिर आपका अथवा था राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिए। 18वां आपका आता है तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 19वां आता अधिकारों का महत्व लिखिए। फिर आपका अथवा था नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए, स्क्रीनशॉट आप ले चलिए। फिर 20वां था भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, अथवा था भारतीय संविधान सभा के कार्यक्रम एक संक्षिप्त लेख कीजिए लिखिए। ठीक है, 21वां था उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक समझाइए। इसका जो अथवा वो देख लेते हैं। तो अथवा था न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु संविधान के विविध प्रावधान कौन कौन से हैं। फिर आपका 22वां था प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है, अथवा आता स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न श्रेणी जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है, और साथ ही जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।